12 जून 2025 अहमदाबाद, एक ऐसा दिन जो इंडियन एविएशन हिस्ट्री में एक काले दिन के रूप में याद रखा जाएगा। एक एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, जिसकी कीमत लगभग $250 मिलियन है, वो टेक ऑफ के सिर्फ 30 सेकंड के अंदर अंदर एक भयानक डिजास्टर में बदल जाती है। इस फ्लाइट में टोटल 242 लोग सफर कर रहे थे, जिसमें से 230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर थे। इस प्लेन ने सिर्फ 625 फीट की हाइट तक क्लाइंब किया। उसके बाद कैप्टन सुबित सबरवाल एक इमरजेंसी कॉल करते हैं, मेडे मेडे, वी कांट क्लाइंब, वी आर स्टक एट 625 फीट। और ये एक दिल दहलाने वाला इमरजेंसी कॉल था। और फिर कुछ ही सेकंड के बाद ये एयरक्राफ्ट अहमदाबाद के मेघानी नगर में बने बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर एक क्रैश लैंडिंग कर जाता है, जिसकी वजह से उसमें एक धमाका होता है। उस धमाके में 274 लोगों से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, जिसमें पैसेंजर्स के साथ साथ कुछ डॉक्टर्स भी शामिल हैं। आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी, जाको राके साइया मार सके ना कोई। इतने बड़े हादसे से सिर्फ एक ही पैसेंजर बच पाया है, विश्वास कुमार रमेश, जो कि अब एविएशन सेफ्टी डिस्कशन में एक इंपॉर्टेंट विटनेस का रोल निभाएंगे। और देखिए, फ्लाइट AI-171 बोइंग 787 दुनिया का सबसे एडवांस पैसेंजर एयरक्राफ्ट में से एक था, जो कि अपनी फ्यूल एफिशिएंसी और एडवांस कंपोजिट मटेरियल के लिए बड़ा ही फेमस है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि लैंडिंग गियर सही से रिट्रैक्ट नहीं हुए थे, जिसकी वजह से लिफ्ट और मैन्युअरेबिलिटी पे काफी असर पड़ा। इसी वजह से प्लेन अपनी रिक्वायर्ड एल्टीट्यूड तक क्लाइम नहीं कर पाया और अपना कंट्रोल खो बैठा। ब्लैक बॉक्स को भी रिकवर कर लिया गया है, जिससे अब क्रैश के टेक्निकल इश्यू को समझा जा रहा है। ब्लैक बॉक्स एक रेड कलर का बॉक्स होता है, जिसमें हर वो इंफॉर्मेशन होती है जो लास्ट मोमेंट पर दी गई होगी। देखिए, जो एयरक्राफ्ट था ये बोइंग कंपनी द्वारा बनाया गया था। तो आइए थोड़ा सा बोइंग कंपनी के बारे में जान लेते हैं। बोइंग ने इंडिया में काफी लंबा सफर तय किया है। 1950 से लेकर अभी तक इंडिया के स्काई में बोइंग कंपनी के काफी सारे मॉडल हमारी रोज यात्रा के साथी बने हुए हैं। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर पहली बारी 2011 में लॉन्च होता है और लॉन्च होते ही दुनिया भर की एयरलाइंस ने इसे अपना लिया। इसको जाना गया अपने फ्यूल एफिशिएंसी और पैसेंजर कंफर्ट की वजह से। लेकिन बोइंग के लिए भी काफी चैलेंजेस रहे हैं। 737 मैक्स क्रैश के बाद बोइंग कंपनी की रेपुटेशन पर काफी बड़ा डैमेज हुआ था। इसमें टोटल 346 लोग मारे गए थे और ये बोइंग कंपनी के लिए एक काफी बड़ा झटका था। अहमदाबाद क्रैश बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जैसे मॉडल का ये एक पहला क्रैश है जो कि बोइंग कंपनी के ऊपर ग्लोबली काफी बड़े सवाल खड़े कर देता है। इंडिया की सिविल एविएशन इंडस्ट्री की शुरुआत 1932 में JRD टाटा जी ने टाटा एयरलाइंस को इस्टेब्लिश करके की, जो बाद में एयर इंडिया बनी। देखिए, 1970 तक एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को गवर्नमेंट ओन करती थी, लेकिन 1990 के बाद प्राइवेट सेक्टर में जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, इंडिगो और किंगफिशर जैसी एयरलाइंस आनी स्टार्ट हो चुकी थी। एविएशन इंडस्ट्री के सेफ्टी रिकॉर्ड्स में हमेशा से बड़े ही चैलेंजेस रहे हैं। 1996 में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसे लोग आज तक नहीं भुला पाए हैं। चरखी दादरी में मिड एयर में पैसेंजर से भरा हुआ प्लेन हवा में ही ब्लास्ट कर जाता है। 350 लोगों की जान जाती है और इसे एविएशन इंडस्ट्री का आज तक का सबसे बड़ा हादसे का नाम दिया जाता है। 2010 में मंगलोर क्रैश और 2020 में कोझिकोड जैसे क्रैश इंसिडेंट्स ने DGCA को सेफ्टी रिफॉर्म्स लेने के लिए मजबूर किया गया। अहमदाबाद क्रैश के बाद नेशन वाइड बोइंग 787 का फ्लीट इंस्पेक्शन स्टार्ट हो गया है, जिससे किसी भी टेक्निकल इश्यू को जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सके। और अब इंडस्ट्री में AI बेस्ड प्रोडक्टिव मेंटेनेंस और रियल टाइम फ्लाइट मॉनिटरिंग जैसे टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने की बातें चल रही हैं। अब करते कितना है वो हम देखते हैं। एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया को अपने पायलट ट्रेनिंग और टेक्निकल मेंटेनेंस प्रोग्राम को इंटरनेशनल लेवल पर मैच करने की जरूरत है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स को और फास्ट और इफेक्टिव बनाना होगा, ताकि ऐसे इंसिडेंट्स में कैजुअलिटीज को कम से कम किया जा सके और पैसेंजर्स को भी अपनी सेफ्टी के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। एयर इंडिया की सर्विस इतनी खराब है जैसे प्लेन के अंदर बैठे लोगों की जिंदगी कोई कीमत ही ना हो। सालों से पैसेंजर कंप्लेंट करते आ रहे हैं कि सीट टूटी हुई है, सफाई की कमी है और फ्लाइट का डिले होना तो रोज की बात है। रोज सोशल मीडिया पर ना जाने एयर इंडिया की कितनी वीडियोस आती हैं जिसमें दिखाया जाता है कि रूट स्टाफ, खाना बेकार, लगेज गुम हो जाता है, लेकिन फिर भी इनके कान पर जू नहीं रहेंगी। और बात जब सेफ्टी की आती है तो ये बातें और भी सीरियस हो जाती हैं। लोग अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस को लेकर काफी परेशान है और मैनेजमेंट
सिर्फ मुनाफे के बारे में सोचता है। इतनी सारी कंप्लेन करने के बाद भी एयर इंडिया अपनी सर्विसेज को सुधारने में कोई इंटरेस्टेड नहीं रखती, इसीलिए पैसेंजर्स के दिल में उनके लिए भरोसा दिन बर दिन कम होता जा रहा है। अहमदाबाद क्रैश हम सभी के लिए एक आई ओपनर इंसिडेंट है। हम सभी को, चाहे वो गवर्नमेंट हो, एयरलाइन हो या पैसेंजर हो, हम सभी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे लगन से और ईमानदारी से निभानी होगी। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे काम करना होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो और आपको लगा हो कि मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जय हिंद।